त्रिमूर्ति जो आपके सामने है, ये भारत के भविष्य, सड़कों का जल और आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूँ जमावड़ा है। तो आज जो माननीय रक्षा मंत्री, माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय नीरज बोरा जी की विशेष मांग, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या का पीपे का पुल है, जिसको गौ घाट रोड पर मेहंदी घाट का पुल है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन दे दिया है। जल्द से जल्द उस पर कार्य उस क्षेत्र में कराया जाएगा। और दूसरी जो स्वीकृतियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं इस क्षेत्र के लिए, वो मैं बता दूं, ये रेलवे ओवरब्रिज बनी मोहन मार्ग पर हरानी जेतीपुर रेल सेक्शन पे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हो गई है और जल्द से जल्द उसका काम चालू किया जाएगा। दूसरा रेलवे ओवरब्रिज लखनऊ कानपुर रेल सेक्शन पे कृष्णा नगर केसरी खेड़ा मार्ग पे है, उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और तीसरा रेलवे ओवरब्रिज दिलकुशा मल्हार रेल सेक्शन पे, उसकी भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन दे दिया है और जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत करूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जो त्रिमूर्ति दिख रही है, ये भारत के भविष्य और उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए बहुत गति प्रदान करेगी। आज इनका आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी से कि हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये स्मृति चिन्ह राम दरबार भेंट करके आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगी माननीय लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी से कि माननीय मंत्री जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का स्वागत अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी से कि हमारे मध्य जनरल बीके सिंह जी माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय असीम अरुण जी से कि हमारे मध्य मंचासीन माननीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य माननीय श्री कौशल किशोर जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। और स्वागत की ये श्रृंखला में मैं क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ये भव्य राम दरबार आपके लिए स्वागत अभिनंदन वंदन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय विधायक जी से कि स्वागत अभिनंदन करिए माननीय रक्षा मंत्री जी का। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की ये भव्य प्रतिमा आपको समर्पित, आपको भेंट की जा रही है माननीय विधायक जी द्वारा। स्वागत अभिनंदन वंदन। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय विधायक जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत अभिनंदन इस प्रतिमा के माध्यम से करें। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्वागत अभिनंदन वंदन आप
सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आदर के साथ मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विकास को महागति देते हुए हजारों करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण किए जाने के शुभ अवसर पर आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश में जिनकी चर्चा निर्माण की गति को लेकर के है, देश में जिनकी चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती को देने को लेकर के है, ऐसे हमारे अभिभावक केंद्रीय माननीय रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय कौशल किशोर जी, राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, हमारे साथी माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, माननीय सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, लखनऊ की लोकप्रिय मेयर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, माननीय विधायक बीके जी आदरणीय योगेश शुक्ला जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय कैलाश सिंह राजपूत जी, आदरणीय अर्चना पांडे जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, आदरणीय मुक्कल नवाब जी, माननीय विधायक आदरणीय अमरेश कुमार जी, आदरणीय जयदेवी जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय राघवेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय एस के साबरा जी, और लखनऊ के हमारे सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, सभी मंडल अध्यक्ष, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, माननीय रक्षा मंत्री जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने के लिए लखनऊ के चतुर्मुखी विकास की जो रूपरेखा खींची थी, उसमें मैं कह सकता हूं रंग भरने का काम आदरणीय नितिन गडकरी जी ने बखूबी करने का काम किया है। लखनऊ के नवनिर्माण के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो भी कहा, उससे भी आगे बढ़कर के आदरणीय गडकरी जी ने करके मैं कह सकता हूं कि देश में सर्वाधिक तेजी से
माननीय जनरल वीके सिंह जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। एक बार जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में यहाँ पर बैठे देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग के बहुत ही यशस्वी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर बैठे हमारे सभी सांसदगण, मंत्रीगण, सभी विधायकगण जो आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, और आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। जबकि 3,300 करोड़ से अधिक के 2 राजमार्गों के ऊपर काम हुआ है, उनका लोकार्पण हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, जिसके अंदर केंद्र और प्रदेश दोनों का एक साथ रहा है, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और राजमार्ग और सड़कें बनेंगी ताकि लोगों को और सुविधा हो और आपको आवागमन के लिए और अच्छा जरिया मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर सबका धन्यवाद करते हुए आपको जय हिंद बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 3300 करोड़ रुपए की से अधिक लागत के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात मिलने जा रही है तथा राज्य सरकार की 475 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां से किया जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को, माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी को और इस संपूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ करकमलों से बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। अलीगढ़ कानपुर खंड के नवीगंज से मित्र सेनपुर तक 4 लेन चौड़ीकरण और लखनऊ सीतापुर खंड के बड़ियाव IIM क्रॉसिंग नव निर्मित 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां। साथ ही साथ विभिन्न विकास परियोजनाएं, इन विकास परियोजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म है। मैं माननीय मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि कृपया इस लघु फिल्म पर एक दृष्टि डाल हमें अनुग्रहित करें। अवध की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को अपने में संजोए आदि गंगा गोमती के तट पर शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी द्वारा बसाया शहर लखनऊ, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इस क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के विकास को सीमलेस एक्सप्रेस कनेक्टिविटी देने के लिए लखनऊ के सांसद और देश के कर्मठ रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी एवं दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसे तेजी से यथार्थ बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण लखनऊ में किया जा रहा है। NH-24 लखनऊ सीतापुर सेक्शन पर मड़ियाव से IIM क्रॉसिंग तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर समय से 6 महीनों पहले ही पूर्ण कर आज लोकार्पण किया जा रहा है। इससे लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ भिटौली, तिराहा एवं जानकीपुरम एक्सटेंशन पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और 30 मिनट से अधिक का समय एवं ईंधन की बचत होगी। तीर्थ यात्रियों को चंद्रिका देवी एवं
एवं नैमिषारण्य जाने में सुविधा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए गियरिंग का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे इसकी मेंटेनेंस लागत की बचत होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ कानपुर सेक्शन पर नबीगंज से मित्रसेन तक 4 लेन सड़क निर्माण से नबीगंज, कन्नौज, मित्रसेनपुर के बीच और आगे दिल्ली तक यातायात सुगम होगा। उत्तर प्रदेश के इत्र हब कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा। छिबरामऊ, गुरसहायगंज, जलालाबाद, मानीमऊ जैसे क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कन्नौज के किसानों को छिबरामऊ, नबीगंज मंडी तक यातायात में सुगमता होगी और दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण आप सबको समर्पित। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, दमदार कार्यशैली, कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का ये सुपरिणाम है कि उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर आज ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। ऐसे ही तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा कड़कवाल जी, लोकसभा कन्नौज के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, जो सौभाग्य से सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की समृद्ध विरासत, जो लखनऊ को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज उन्हीं की कर्मभूमि लखनऊ में उन्हीं के प्रयासों से जो परियोजनाएं लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई है, इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों,
2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 के पहले के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जो सदैव अटल जी ने अपने समय में बना दी, वही आगे बढ़ पा रही थी। नया कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था और निर्णय की शिकार सरकार थी या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आम जनमानस में एक अविश्वास पैदा कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत की ओर नहीं देख सकता। और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान फिर से उन दुश्मनों को ठिकाना लगाने का काम करेगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, और रक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और वास्तव में इस परिवर्तन को बाहर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम के 2 महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भारत सरकार ने अपना सेवा देकर के देश को एक नई पहचान दे रहे हैं, नई भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, इन सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों का मैं राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के 2 राजमार्गों का लोकार्पण के साथ ही लखनऊ की विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का भी आज यहां पे, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लखनऊ के हैं। इसमें मार्ग भी है, फ्लाईओवर भी है, नगर विकास से जुड़े हुए भी हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों से लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के जो माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं, और यह विकास ही यहां के युवाओं के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उनको रोजगार के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है। और उसी तर्ज पर आज लखनऊ आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग यहां पे देख रहे थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए तमाम हमारे किसान बंधु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैंने नीरज बोरा से पूछा, योगेश शुक्ला से पूछा, मैंने कहा ये लोग कैसे? उन्होंने कहा वह आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का। मैंने कहा क्यों? कहा क्योंकि सड़क ने, इस हाईवे ने और किसान पथ ने इन्हें अब करोड़पति ही नहीं अरबपति बनाने का काम भी किया है, और मंडी की व्यवस्था ने इनके जीवन में और भी परिवर्तन करने का कार्य किया है। उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वे लोग आज आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, 14 के पहले किसानों की स्थिति क्या हुआ करती थी? वो शोषण का शिकार था, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, वह प्रकृति से तो परेशान रहता ही था, साथ साथ प्राकृतिक आपदा से तो परेशान रहता ही था। उससे महत्वपूर्ण आपदा उसके सामने सरकारों की अनिर्णय और भ्रष्टाचार के कारण भी था। लेकिन आज पारदर्शी व्यवस्था के कारण उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है।
किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। मंडी की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का हो या किसानों को मिलने वाला कंपनसेशन समय पे उस तक उसके खाते में सीधे जाने का कार्य आज हम सब सर्वत्र देख सकते हैं। और यह कार्य लखनऊ के अंदर किसान पथ आज जिस रूप में बन रहा है, कोई कल्पना करता था कि नहर के दोनों ओर जिस प्रकार का एलिवेटेड मार्ग बना हुआ है, कोई लखनऊ के अंदर इस प्रकार की कल्पना कर सकता था? नहीं। आज भाइयों बहनों, ये सब कार्य साकार हो रहा है। जो सदैव अटल जी ने जो सपना लखनऊ के विकास का देखा था, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस सपने को साकार करके जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। और इसके लिए लखनऊ वासी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके साथ इन कार्यक्रमों को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुले हृदय से, जिन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी मना नहीं किया, वो लखनऊ का हो, प्रदेश का हो, या मैं देखता हूं देश के अंदर भी हर सांसद जिनके पास जाकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके अपने आप विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में सफल होता है। माननीय गडकरी जी ने विकास के कार्यों को मुक्त हस्त से पैसा देकर के उन कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज यहां पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का, जिनका मार्गदर्शन यहां पे भी हमें प्राप्त होगा, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को, यहां के माननीय विधायकों को, यहां के अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों को, महापौर भी हैं, पार्षद भी होंगे, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयास थे, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने उनके सपनों को साकार किया है। आम जनमानस की अपेक्षाओं पर इसी प्रकार से वे खरा उतरते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो, ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। उनके इस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित है माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आधुनिक भारत के शिल्पी माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें विसंचित करें, जोरदार तालियों के साथ। परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी कौशल किशोर जी, आदरणीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री सुब्रत पाठक जी, समस्त विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछली बार मैं जब लखनऊ आया था तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मोदी जी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने यहाँ जो उन लोगों को बुलाया था, उनने बहुत बड़े प्रमाण पर यह आश्वस्त किया था कि हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा पूंजी निवेश करेंगे। आज मुझे योगी जी बता रहे थे कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर यहाँ नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। उद्योग जब शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आती है, तो वो 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा
तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उद्योग और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति ये थी कि ये बीमारी प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और इसी विकास में उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से अच्छे रोड की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबके सामने ये उद्देश्य रखा है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये हमारा सबका सपना है। और ये अगर हमको करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी। और मेरे ऊपर जो दायित्व आया रोड मिनिस्ट्री का, मुझे खुशी है कि आज ये 9 साल में मुझे रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, जो अलग अलग प्रकार की इस डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला। इसका जब हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ये मानता हूं कि ये काम करने से निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुसह्य बनेगा, समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा। मैं जब शुरुआत में बता रहा था तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में जाएंगे। और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब 3 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा 10 मिनट में होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया, जो 1.5 लाख करोड़ का है। करीब 1.25 लाख करोड़ का 3000 किलोमीटर का काम चल रहा है और करीब 80,000 करोड़ का 3500 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। और करीब आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में 1,50,000 करोड़ की लागत की 120 परियोजनाएं पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया था तो हमारा काफिला जा रहा था, तो एक हीरो होंडा पर अपने पत्नी को लेकर एक जवान लड़का जा रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मेरे साथ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इतने गड्ढे हैं रोड पर कि पत्नी है कि गिर गई, हाथ लगाकर देख रहा है, ऐसे रोड थे। पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है और मैं सबके लिए समय देना इतना समय भी नहीं है,
पर एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे ज्येष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने जब मैं यहाँ आया था तब उन्होंने जो जो ब्रिजेस की मांग की थी उस समय मैंने उसकी घोषणा की थी और आज मुझे खुशी है कि उसके उद्घाटन में आने का मुझे मौका मिल रहा है। और एक बात है कि उन्होंने आज भी कुछ बातें मुझे बताई है, इसमें से मैं घोषणा कर रहा हूँ लखनऊ में गोसाईगंज बनी मोहन मार्जिन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आरओबी बनाने के लिए, फिर दूसरा सीतापुर आरओबी बिटवीन बिस्वन एंड सीतापुर स्टेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, सीतापुर में आरओबी है। वैसे मैंने 20-22 आरओबी मंजूर किए हैं, ये 3। और इसके साथ साथ विशेष रूप से और एक मांग की गई है कि हमारे यहाँ ये जो आरओबी है विशेष रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण है। लखनऊ सीतापुर रोड पर सिगौली कस्बे में, इसको भी मैं आज ब्लैक स्पॉट है उसकी मंजूरी कर रहा हूँ और इससे नैनीताल तीर्थ को जाने के लिए भी बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ ये राजनाथ जी ने एक फ्लाईओवर मांगा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर। मुझे लगता है कि आप सबकी मांगे उन्होंने मेरे सामने रखी, उनकी मांग को नहीं बोलने का कोई कारण नहीं, उसको भी मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ का रिंग रोड, जिसका राजनाथ सिंह जी के कहने पर ही जिसकी शुरुआत की थी, काफी पैकेजेस में काम हो गया है। एक पैकेज में थोड़ी अड़चन आई थी, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बदला है और आने वाले अक्टूबर के पहले मैं राजनाथ सिंह जी के साथ, योगी जी के साथ फिर से एक बार आऊंगा और लखनऊ रिंग रोड का भी शुभारंभ करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि लखनऊ हो, कानपुर हो, इसमें काफी विकास हो रहा है। कानपुर से लखनऊ हम 5000 करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। 263 किलोमीटर है 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसका 25% काम पूरा हुआ है और ये भी एक्सप्रेस वे मई 2025 के पहले पूरा हो जाएगा। और कानपुर से लखनऊ के बीच की जो देरी है वो आधा घंटा हो जाएगी, ये भी मैं वचन आपको देता हूँ। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक बनेगा। उसके साथ साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो रोड है जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है, सागर से कबरई तक, कबरई से कानपुर तक। और मुझे लगता है ये भी यहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोग आएगा। जो 15 घंटे समय कानपुर से भोपाल लग रहा था वो 7 घंटे में हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और भोपाल में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आदरणीय योगी जी के कहने पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी हम 25,000 करोड़ का हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं 6 लेन। इसका डीपीआर भी जल्दी बन जाएगा और इसके भी भूमि पूजन के लिए मैं फिर से एक बार गोरखपुर जाऊंगा। गोरखपुर से शामली ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है 35,000 करोड़ का, जिसका डीपीआर 840 किलोमीटर है। डीपीआर बन रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, इसके भी टेंडर निकलेंगे। ये गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। ये एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन जाएगी। वाराणसी से कलकत्ता तक करीब 25,000 करोड़ की लागत से हम नया हाईवे बना रहे हैं ग्रीनफील्ड। ये चंदौली उत्तर प्रदेश में शुरू होकर बिहार, झारखंड होकर कलकत्ता जाएगा और इसमें वाराणसी से हावड़ा ये जो डिस्टेंस है ये 7 घंटे में आप सफर पूरा कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है।
इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चौरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5000 करोड़ का, ये भी काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी होगा। गाजीपुर से बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, ये बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, बक्सर के लिए 17 किलोमीटर का स्पर भी हम बना रहे हैं, और ये भी रोड गाजीपुर और बलिया के लिए और बिहार के लिए माझीघाट तक उपयोगी होगा। दिल्ली देहरादून का उद्घाटन हम दिसंबर के पहले कर रहे हैं। ये 12000 करोड़ का हाईवे है और इसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, जो बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 162 किलोमीटर का काम सितंबर में पूरा होगा। लखनऊ सीतापुर मार्ग में जो आपने अभी आज जो हमारे उद्घाटन हुए हैं, लखनऊ हमारा एक प्रमुख शहर है। रामायण काल से इसका महत्व है। जैसे जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र है, उसी प्रकार से उनके बंधु के रूप में लक्ष्मण जी के नाम से ये शहर है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को एक अच्छी दृष्टि दी है। और आज भी मैंने उनको बताया कि 2004 से मैं इथेनॉल की बात करता था, और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से अब केवल गाड़ी नहीं चलेगी, तो आने वाले समय में दुनिया के हवाई जहाज उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनकर चलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन ऑयल, इनको हमने रिक्वेस्ट करने के ऊपर अब इसका प्लांट को डाल रहे हैं, जिसके कारण किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। अब किसान को डांबर बिटुमेन दाता भी बनाने की हमारी योजना है, क्योंकि गेहूं, चावल, मक्का और शक्कर लगाने से किसान समृद्ध नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और हमारे देश के किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान बड़े प्रमाण पर है। उनका भविष्य बदलने की बात भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो नीतियां बनाई है, उसके आधार पर योगी जी ने और उनकी सरकार ने जो निर्णय किया, उससे काफी फायदा किसानों को मिला। उनको गन्ने के पैसे समय पर मिले हैं। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं योगी जी को कह रहा था कि केवल इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली कार दिल्ली में है। मैं लोगों को ये बात कन्विंस करने के लिए वो गाड़ी में घुमाने का काम करता हूँ। योगी जी को भी मैंने घुमाया, जतिन प्रसाद को भी घुमाया, और मैंने उनको कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में हाइड्रोजन निर्माण करने में अग्रसर हो। हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न होगा। और वैसे ही योगी जी ने कानून और व्यवस्था इस प्रकार से सुधार किया है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश की जनता ने उनको धन्यवाद दिए। इतना अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी में भी काम किया है। आज भी मैंने ये उन्होंने बताई हुई बातों को मंजूर किया है। इसके अलावा मेरे बाद उनका भाषण होगा। जो जो बातें वो कहेंगे वो पूरी की जाएगी, इस बात का वचन देता हूं। कभी कभी लोगों के मन में संभ्रम आता है कि मैं लाख करोड़, 2 लाख करोड़, हजारों करोड़ की बात करता हूं, तो पत्रकारों को लगता है कि नेता ऐसी घोषणा करते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि एक एक बात नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, और एक भी नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। तो इनको कोई लगाने का, ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सरकार में जो कहेंगे वो करेंगे, और जो करेंगे वही कहेंगे। यही हमारी नीति है। मैं फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी के मांग पर आज लखनऊ की जनता को ये जो पूरे एक प्रकार से तोहफे मिल रहे हैं,
इसलिए राजनाथ सिंह जी को और विशेष रूप से लखनऊ की जनता का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अगले बार फिर से जल्दी रिंग रोड के उद्घाटन के लिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्र की रक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध माननीय रक्षा मंत्री जी आज हमारे मध्य इस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जिन्हें लखनऊ की जनता अपने हृदय की गहराइयों और आकाश की ऊंचाइयों से अधिक स्नेह और सम्मान देती है, उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना, या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना और अपने काम के माध्यम से सचमुच जो उन्होंने लोकप्रियता जनसामान्य में हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारे मित्र और भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत सरकार के मंत्री श्री कौशल किशोर जी, भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा खड़गवाल, महापौर श्री अशोक जी वाजपेयी, श्री सुब्रत जी पाठक, हमारे दोनों सांसद श्री महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा, श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद बुक्कल नवाब जी, नीरज बोरा जी विधायक, योगेश शुक्ला विधायक, श्रीमती जय देवी विधायक, श्री अमरेश कुमार जी, और हमारे किसान यूनियन के श्री राजीव गुप्ता, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहाँ तक हमारे लखनऊ का प्रश्न है, आज हमारा लखनऊ विकास के नए नए राहों को बनते हुए देख रहा है, और यही बात का प्रमाण है कि लखनऊ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लखनऊ के समग्र विकास की एक रूपरेखा हम लोगों ने आज के कई वर्ष पहले तैयार की थी, और जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज 10वें फ्लाईओवर को लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है, और साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण भी हुआ है और उनका शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन, इन दोनों का एक भरपूर योगदान है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी अभी उनसे ये पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज एक नहीं
6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल है। और मैं योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 8 एक्सप्रेसवेज का अभी निर्माण हो रहा है। मैंने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। जहां तक एयरपोर्ट का प्रश्न है, एयरपोर्ट मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी कुछ वर्षों के अंदर हो जाएंगे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में एक क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा भी हमारे नितिन जी का एक बार हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2047 तक मेरे मित्रों हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के सभी देशों से बड़ा करना चाहते हैं। यह हम लोगों का लक्ष्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह करिश्मा देखिए कि 2013-2014 में इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था, 9 वर्ष के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है। और भी देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो हमारा भारत आज ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, और एक मानी जानी फर्म, दुनिया की मानी जानी फर्म, वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, मॉर्गन स्टैनले ने, उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में जितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि 4 वर्षों के अंदर ही यानी 2087 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह लखनऊ। यह सबसे बेहतरीन शहरों में हो, यह हमारा लक्ष्य है यहाँ का सांसद होने के कारण। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। और आपके यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। मुझे एक बात भी आज याद नहीं है कि जो मैंने कहा हो क्षण भर की विलंब नहीं लगाई है। चाहे हमारे योगी जी हों, चाहे नितिन जी हों, क्षण भर की देर नहीं लगाई है। उन्होंने तुरंत उस पर काम करने का उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार्रवाई इस संबंध में प्रारंभ की है। और ये छोटी बात नहीं है मित्रों, यह मैं समझता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। और आज कुछ बातें ज्यादा इधर उधर की राजनीतिक बातें न करते हुए लखनऊ में जो कुछ काम हुए हैं अथवा जो हो रहे हैं उसकी मैं आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। आज जिस 10वें फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, यह फ्लाईओवर इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि यह लखनऊ सीतापुर दिल्ली जम्मू हाईवे NH-24 और लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर पालिया हाईवे NH-731 को जोड़ने वाले जंक्शन को जाम मुक्त करेगा और इससे होकर लाखों गाड़ियां प्रतिदिन सुगमता से आ जा सकेंगी और यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा। यह लाभ होगा जिस फ्लाईओवर का आज लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही अभी जिन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी जिन फ्लाईओवरों पर अभी काम चल रहा है, उसमें खुर्रम नगर चौराहे पर 180 करोड़ लागत से 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तथा सेक्टर 25 चौराहे के आगे से प्रारंभ होकर मुंशी पुलिया होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक 170 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला
लगभग 2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त केसरी खेड़ा, सूर्यनगर, पारा, खरगापुर, भरवाड़ा, ग्वारी चौराहा, पिपराघाट स्थानों पर रेल, ओवरब्रिज, अंडरपास की निर्माण परियोजनाओं पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं लखनऊ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस एक सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां श्री नितिन गडकरी जी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्लाईओवरों को स्वीकृति प्रदान की गई है, वहीं वर्ष 2017 में सेंट्रल रोड फंड से उनके द्वारा प्रदेश को स्वीकृत की गई राशि में से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शेष फ्लाईओवरों के लिए भी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। यह मैं लखनऊ वासियों को जानकारी देना चाहता हूं। लखनऊ महानगर और विशेष रूप से लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के निवासियों के लिए रेल आवागमन की विशिष्ट सुविधा है सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किए गए आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन का भी आज लोकार्पण हो गया है, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के वहां पर रुककर सवारी चढ़ने और उतरने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इससे अनावश्यक रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन में आवागमन नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी से भी आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब इस समय हमारी व्यस्तता है, बेहतर यह होगा कि आप ही लोगों के हाथों से उसका लोकार्पण हो जाए। इसके साथ ही आज लखनऊ मध्य, कैंट, पूरब, उत्तर और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में कुल लगभग 39 करोड़ लागत से स्वीकृत एक कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है, जिससे इन सभी क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की 31.95 यानी लगभग 32 करोड़ लागत की 11 योजनाओं का भी लोकार्पण एवं लगभग 78 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। और इसी के साथ ही लखनऊ नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। कोरोना काल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना काल में मेरे द्वारा अपनी सांसद निधि से इंदिरा नगर और पुड़ियागंज स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन जनरेटर, अन्य चिकित्सकीय उपकरण और वार्ड सुविधाएं हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी। और आज ही जानकीपुरम विस्तार एवं इंदिरा नगर के ट्रामा सेंटर के साथ ही केंद्रीय अनुसंधान औषधि केंद्र होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया गया है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लखनऊ नगर से सांसद चुने जाने के बाद लखनऊ नगर के सर्वांगीण विकास और तेज आर्थिक प्रगति के लिए जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति के सिद्धांत पर विकास कार्यों की बृहद योजनाएं प्रारंभ की गई। साथियों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजना के अंतर्गत गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे टर्मिनल, उत्तर रेलवे चारबाग जंक्शन के उच्चीकरण और कैंट की ओर सेकेंड एंट्री और पूर्वोत्तर रेलवे चारबाग जंक्शन में उच्चीकरण तथा मवैया मेट्रो स्टेशन से स्काईवॉक यानी ऊपरगामी सेतु से जोड़ा जाना और आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन उच्चीकृत करके सवारी गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था और उतरटिया रेलवे स्टेशन में पैसेंजर गाड़ियों द्वारा सवारी लाने और उतारने की व्यवस्था आदि बृहद योजनाओं पर भी काम हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर जो अभी तक मालगाड़ियों का जो स्टेशन रहा है उसमें यात्री सवारी गाड़ियों के लिए भी रुकने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। मेरे साथियों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विस्तार और उच्चीकरण से जहां एक और रेल यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं पर आंतरिक सड़कों पर भी वाहनों की संख्या में कमी आने से जाम में निश्चित रूप से हमको मुक्ति मिलेगी। और 2015 में आउटर रिंग रोड स्वीकृत होते ही लखनऊ में कारोबार तूफानी गति से बढ़ा। मैं प्रेस के मित्रों का भी ध्यान आकर्षित इधर करना चाहूंगा। 2015 में
जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह जो 104 किलोमीटर की रिंग रोड स्वीकृत की थी, उसके बाद करिश्मा क्या हुआ है, मैं इसकी आपको जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 2015 में आउटर रिंग रोड स्वीकृत होते ही लखनऊ में कारोबार तूफानी गति से बढ़ा और इसका प्रमाण यह है कि वर्ष 2018-19 में जब पूरे देश में एयर ट्रैफिक फुटफॉल की औसत वृद्धि लगभग 14% रही है, वहीं लखनऊ एयरपोर्ट में ट्रैफिक फुटफॉल में 24% वृद्धि हुई है मेरे बहनों भाइयों, जो उस वर्ष देश में सर्वाधिक रही। यह रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होने से रिंग रोड बनने के कारण एक बहुत बड़ा यह उछाल हमको देखने को मिल रहा है। इसके फलस्वरूप एयरपोर्ट में 2 उच्चीकृत नवीन टर्मिनल बनाकर उसके एयर ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता 55 लाख से 1 करोड़ प्रतिवर्ष करने हेतु स्वीकृत रुपये 1300 करोड़ की परियोजनाओं का कार्य भी यह शीघ्र पूरा होने जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही यहाँ DRDO लैब की स्थापना की जा रही है, जिसकी आप सबको जानकारी होगी, जो युवाओं की हैंड होल्डिंग का कार्य करेगी, और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री स्वीकृत कराई गई है, जिसकी योगी जी ने चर्चा की है, उसका निर्माण भी प्रगति पर है, और जिसके साथ ही एंसिलरी इकाइयां आने से रोजगार में वृद्धि होगी। मैं अपने लखनऊ के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के सांसद होने के कारण जो जो प्रस्ताव जनता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए, लोगों के द्वारा जिन जिन कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी, उन सारी समस्याओं का, उन सारी कठिनाइयों का समाधान करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और मुझे तो यह बताया गया है कि नागपुर शायद वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग कितनी हो गई है, 5 की हो गई है। अभी हम कहां खड़े हैं नितिन जी, हम कहां खड़े हैं? हम भी 9वें अथवा 8वें पर कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन नागपुर को नितिन जी ने विश्व में 5वें स्थान पर ला दिया है। लेकिन आप विश्वास रखिए, मैं नितिन जी को पकड़ कर उत्तर प्रदेश को 5वें से ऊपर मैं 4थे स्थान पर लाने की मैं कोशिश करूंगा। यह हमारी कोशिश होगी। और जब मैं लोगों के द्वारा यह सुनता हूं कि काफी हद तक हम लोगों को जाम से निजात मिला है, बहनों भाइयों, आप जानते हैं जाम से कितनी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, किन मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जाम की सबसे बड़ी समस्या होती है मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव बढ़ता है कि हमको फला स्थान पर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, हमारा परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, कंडीशन सीरियस है, हमें उसे देखने पहुंचना है, उसका कुशल क्षेम हमको लेना है, उससे मानसिक तनाव भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जाम के कारण पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, डीजल ज्यादा खर्च होगा, यानी आपके जेब का पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, समय भी ज्यादा लगता है। उतने समय में अन्य भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इन सब सारी चीजों से निजात मिले हमारे लखनऊ वासियों को, इसीलिए इन सब सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। और आज इस अवसर पर मैं समस्त लखनऊ वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपने मित्र सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के श्री नितिन जी गडकरी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। आज उत्तर प्रदेश और लखनऊ के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थिति रही देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और लखनऊ वासी जिनको कहते हैं कि लखनऊ के आन बान शान और लखनऊ वासियों के अभिमान, ऐसे परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उनकी उपस्थिति के लिए इस कार्यक्रम में। हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थिति रही
केंद्रीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान बनाकर उत्तर प्रदेश वासियों का पूरा देश और विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी का और आदरणीय कौशल किशोर जी का उनकी उपस्थिति के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय गणेश पाठक जी का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी और श्री मनोज जी का भी आज के कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक और अशोक वाजपेयी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए। क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है, गोड़ा जी और हमारे योगेश शुक्ला जी, पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच महापौर लखनऊ जी महापौर और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी लखनऊ वासी, सभी कार्यकर्ता, लखनऊ के पार्षदगण, किसान यूनियन के नेता राजू गुप्ता जी, हमारे उप नेता नगर निगम के हमारे सुशील कुमारी पम्मी जी, गिरीश गुप्ता जी और बड़ी संख्या में पार्षद गुरुना मिश्रा जी और सभी सीनियर लोग लखनऊ के यहाँ उपस्थित है। इस कार्यक्रम की बड़ी